अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1। उसके मैं पहले दो क्वेश्चंस को आज डिस्कस करूंगा। तो पहले क्वेश्चन में ये है कि हमें क्वेश्चन जो है वो डिग्री में दिया गया होगा, उसको रेडियन में लेके जाना है। और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि क्वेश्चन रेडियन में दिया गया होगा और उसको हमने डिग्री में लेके जाना है। पहले मैं डिग्री और रेडियन का थोड़ा सा कंसेप्ट फिर देता चलूँ आपको। ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इसके रिलेटेड कि क्या होता है डिग्री। जी तो मैं डिग्री पहले बात करता हूँ। डिग्री स्टूडेंट्स, अगर डिग्री की बात आती है तो इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम। स्टूडेंट, अगर हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री की बात करेंगे और डिग्री के सब यूनिट्स जो हैं वो दो होते हैं। एक होता है मिनट और दूसरा होता है सेकंड। तो उसकी भी हम बात करेंगे। मिनट्स और सेकंड आ जाएं तो उसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में अगर रेडियन में जाकर कन्वर्ट करेंगे। तो दूसरी हमारे पास जो एंगल का यूनिट है वो है रेडियन। तो रेडियन स्टूडेंट, अगर आपको आ जाए कि रेडियन की बात करनी है तो रेडियन इसका दूसरा नाम जो है इस सर्कुलर सिस्टम में बात करेंगे हम। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जी क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमें जो क्वेश्चन है वो डिग्री के अंदर दिया गया होगा, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन आपको रेडियन में गिवन होगा और आपने उसको रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, अगर डिग्री की मैं बात करूं तो ये डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आ जाती है। द एंगल मेजर्ड इन डिग्रीज एंड इट्स सब यूनिट्स। इसके डिग्री के सब यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। एक तो मिनट होता है और एक सेकंड होता है। तो द एंगल मेजर्ड इन डिग्रीज एंड सब यूनिट्स मिनट्स एंड सेकंड्स इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। स्टूडेंट, सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। और अगर द एंगल मेजर्ड इन सर्कुलर सिस्टम, अगर सर्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एंगल जिसको मेजर किया जा सके रेडियन के अंदर तो वो सर्कुलर सिस्टम होगा। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 पाई रेडियन जो है वो, अगर इसकी बात करूं तो ये इक्वल होता है 360 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ 1 डिग्री निकालूंगा। 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा जी? 360 2 पाई रेडियन ओवर 360 आ जाएगा। तो ये इक्वल होगा 1 डिग्री के। तो यहाँ कैंसिल कर लेंगे, पाई ओवर 180 जो है रेडियन इज इक्वल टू होगा 1 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने 1 डिग्री यानी कि डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। इसी के साथ अगर मैं इसी की बात करूं, 2 पाई रेडियन जो है वो इक्वल टू है 360 के। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरी रोटेशन जो है वो सर्कल के अंदर वो 2 पाई की होती है अगर रेडियन में बात करें। अगर डिग्री में बात करें तो वो 360 डिग्री की होती है। तो यहाँ 1 रेडियन की बात करूंगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 360 ओवर 2 पाई के। जी स्टूडेंट, 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 180 ओवर पाई के। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए डिग्री के अंदर और उसको हमने रेडियन में लेके जाना है तो आपके लिए ये फार्मूला होगा। पाई ओवर 180 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए डिग्री के अंदर और रेडियन के अंदर आ जाए और आपने उसको डिग्री में लेके जाना है तो 1 रेडियन इक्वल टू होगा 180 ओवर पाई के। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, अब हमें डिग्री की बात की, रेडियन की बात की। अब डिग्री के जो दो सब यूनिट्स हैं वो, एक तो हमारे पास है मिनट और दूसरा यूनिट जो है वो हमारे पास है सेकंड। तो मिनट को हम लिख सकते हैं कि 1/60 पार्ट ऑफ अ डिग्री के 1/60 में से अगर हम एक पार्ट लें, वो जो पार्ट होगा वो हमारे पास एक मिनट होगा। 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री वो हमारे पास जो है वो मिनट होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 1 डिग्री के अंदर जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को जाहिर करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड की। जी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इसमें ये होगा कि 1/60 पार्ट ऑफ मिनट जो है वो सेकंड होगा। तो हम जानते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो सेकंड्स को जाहिर करने के लिए ये हमारे पास दो लाइंस होंगी। तो हमने मिनट की बात की, हमने सेकंड की बात की, ये हमारे हमारे पास क्वेश्चन में डील करेंगे हम इनको। अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि आपने डिग्री को रेडियन में लेके जाना है और आपको क्वेश्चन मिनट्स के अंदर दिया गया हो तो पहले आप
डिग्री के अंदर लेके आएंगे, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बात हो मिनट की या हो सेकंड की, तो ये दोनों ही छोटे हैं। जब छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात सिर्फ इन दोनों के लिए है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी कि ये मिनट और सेकंड जो हैं वो छोटे हैं डिग्री से, ये उसके सब यूनिट हैं। जब इससे छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ इन दोनों के लिए होगा। ये हिंट है, ये आप याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा। तो अब फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल सिस्टम मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। तो हमें डिग्री में क्वेश्चन दिया गया होगा, उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो पार्ट है उसका वो है जी, पार्ट 1 जो है वो होगा 30 डिग्री। वो कहता है कि ये आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम में गिवन है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा कि 30 डिग्री, और अगर मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन डिग्री में गिवन होगा, उसको आपने रेडियन में लेके जाना है, तो आप पाई ओवर 180 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, अगर इसे हम करें तो सॉल्व करें तो ये 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 180 होता है। तो ये हमारे पास पाई ओवर 6 जो है वो इसका आंसर आएगा। अगर हम बात करें कि दूसरा पार्ट जो इसका है वो 150 तीसरा पार्ट बनता है इसका। तो 150 को डिग्री में है ये, तो इसको रेडियन में लेके जाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो इसे कट कर सकते हैं आप 5। तो ये कार्बन जो है वो आपका 5 पाई ओवर 6 जो है वो इसका आंसर आएगा। ये रेडियन में है, ये आपने इसे बता दिया है। अब इसका तीसरा जो ना पार्ट है, एक नया तीसरा क्वेश्चन मैं इसका करने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन जो है वो डिग्री की फॉर्म में भी गिवन है, मिनट की फॉर्म में भी गिवन है, और सेकंड्स की फॉर्म में भी गिवन है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये 75 आ जाएगा। पहले हम इस सब को डिग्री की फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट से कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन के अंदर। तो प्लस आ जाएगा जी 6। मैंने कहा था जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आप डिवाइड करेंगे, और जब आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटा है तो हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये 60 और प्लस 30। हम ये जानते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और एक डिग्री के अंदर 1 मिनट होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7600 आ जाएगा। तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं, हम इसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमने इसे डिग्री में लेके जाना है। एक मिनट में अगर 60 सेकंड्स होते हैं और फिर एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3600 आता है। तो ये अब सारा ही कन्वर्ट हो गया डिग्री के अंदर। ये नेक्स्ट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 75 आएगा, तो ये 1/10 आ जाएगा, और ये 1 ओवर, अगर हम 30 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 आता है जी। ये डिग्री की फॉर्मेट में है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम इसका 120 आएगा, और अगर 120 इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9000 आ जाएगा। 120 को अगर 10 से करें तो डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आता है, और यहाँ पे 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12, 120 को 120 पे डिवाइड करें तो 1, और ये अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। ये डिग्री में हम बात कर रहे हैं। तो इनको अगर जी प्लस करें तो ये 9013 आएगा, और 120 आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन जो है वो डिग्री के पास, तो इसको हमने रेडियन में लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 9013 पाई आ जाएगा, और अगर 180 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है 26 जी। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 13 पाई आ जाएगा, और ये जो है 21600 आ जाएगा। तो ये रेडियन में है, ये देख सकते हैं आप, रेडियन में हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, देख इसका लास्ट पार्ट जो है 3 सेकंड, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाऊंगा।
जिसको रेडियन में दिया गया होगा और डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसकी बात करते हैं। जी स्टूडेंट, अगर हम इस बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 16 की, तो उसमें वो कह रहा है कि उसने क्वेश्चन ये दिया है कि 3 सेकंड्स हैं, तो इसको आपने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है पहले, फिर रेडियन में हम लेके जाएंगे। तो मैं पहले बताया है कि छोटे को जब बड़े की तरफ लेके जाना है आपने तो डिवाइड करना है, तो 3/60 1 सेकंड, अगर 1 मिनट को लें तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 डिग्री के अंदर जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। तो 3/60 क्रॉस 60 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिग्री की फॉर्मेट में बन जाएगा। ये 3/36 आ जाता है, 3600। तो अगर हम ये करें तो 1/1200 आ जाएगा, इसे कैंसिलेशन हो जाएंगे ये। तो 1/1200 है, तो इसको हमने अब रेडियन की फॉर्मेट में लेके जाना है, तो 1/1200 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। तो अगर हम अब यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, पाई जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आ जाएगा। जब 180 को हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121,6000 आंसर आता है इसका। तो ये जो है वो रेडियन की फॉर्मेट में है। इसके बाद क्वेश्चन है 0 रेडियन है, 0 डिग्री है, इसको रेडियन में लेके जाना है, तो ये तो बहुत ही आसान काम है, 0 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। तो ये हमारे पास 0 रेडियन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन जो है वो उसने हमें रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है, आप पहले दे सकते हैं। तो ये कहता है कि इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपने। तो ये होगा कि पाई/80 और मल्टीप्लाई से कर देंगे हम। इसकी सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पाई/8 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो आप देख सकते हैं पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 180/8 जो है ये हमारे पास आंसर होता है 22.5। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ एक बात जरा याद रखिए, गौर से सुनिएगा कि 22.5 इसका आंसर है। अब यहाँ डिग्री में नहीं दिया गया, ना मिनट्स में है ना सेकंड में है, तो कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप देखें 22.5 है, तो इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर एक डिग्री वाला बटन होगा, उसे प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ये सारा जो आंसर है हमारे पास ये डिग्री की फॉर्मेट में आ जाएगा। पहला जो होगा उसे आप डिग्री में लिखेंगे, और दूसरा जो हमारे पास डिजिट्स होंगे उसे आप मिनट्स की फॉर्मेट में लिखेंगे, और जो तीसरे डिजिट्स होंगे उसे आप सेकंड्स की फॉर्मेट में लिखेंगे। यानी कि ये 22 है, ये डिग्री आ जाएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है वो 30 सेकंड बनता है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की। स्टूडेंट्स देख लेने हैं, तो ये पार्ट नंबर जो 10 है वो है जी 9 पाई/5। तो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो 9 पाई/5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 180 को 9 से और इसको डिवाइड करें 5 पर, तो ये आ जाता है ये 324। तो इसको अगर हम डिग्री वाला बटन उसमें प्रेस करें तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा 324 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर हम इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो ये है 19 पाई/32 है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है आपने, 32 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। तो पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा। अगर 19 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 32 पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये होगा कि 106.875। कोई बात नहीं, इस तरह से आंसर हमारे पास आएगा। अगर वो डिग्री वाला बटन कैलकुलेटर के ऊपर हम प्रेस करें तो आंसर हमारे पास आएगा कि 106 डिग्री, और फिर उसके बाद 52 मिनट्स आ जाएंगे और 30 सेकंड्स आ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स आज के इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।